हम रामपुर में हैं और हमारे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर मुख्तार अब्बास नकवी साहब। नकवी साहब, स्वागत है आपका टीवी 9 पे। अब वोट डालने हर बार यहाँ रामपुर पे चले आते हैं। एक बात बताइए कि आज पहले फेज में 102 सीटों पर है मतदान, कोई एस्टिमेट होगा? क्योंकि कोई 400 पार, कोई राहुल कहते हैं कि भाई 150 पे ही अटक देखिए, जाएगा। हमारा जो संकल्प है वो 370 प्लस है, बीजेपी 400 पार एनडीए, ये संकल्प है। और ये फेज़ों के साथ ये संकल्प हो सकता है और बढ़े, क्योंकि अगर आप देखें तो पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 10 सालों में तमाम संकटों के बाद, तमाम कंटकों के बाद, तमाम तरह के दिक्कतों के बाद, चाहे वो हंगामा रहा हो, चाहे फिसड्डियों का जो है वो हंगामा रहा हो, तमाम तरह की समस्याओं के बाद भी नरेंद्र मोदी जी ने देश में सुशासन की धाक को स्थापित करते हुए देश की सुरक्षा, देश की समृद्धि के सफ़र को आगे बढ़ाया। देखिए, हम जिस रामपुर में खड़े हैं उसके अगल बगल, पिछली बार भी जब अलायंस था, एक महागठबंधन था यहाँ यूपी में, तो बीजेपी को नुकसान हुआ था। इस बार भी एक गठबंधन है। देखो, एक बात लोगों को इस बात समझ में आ गई है, जो ये समाजवादी टीपू और सामंती सुल्तान की संविदा की सरकार का जो सपना है, वो सपनों का सुपड़ा साफ होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, समाजवादी टीपू और सामंती सुल्तान ये संविदा की सरकार, कॉन्ट्रैक्ट की सरकार चाहते हैं कि भैया 6 महीने वो हो जाएंगे, 5 महीने वो हो जाएंगे, 8 महीने वो हो जाएंगे, 10 महीने। आज जो है वो देश जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की सरकार नहीं, परफेक्ट सरकार चाहता है। आज जो है वो ऐसा नेतृत्व चाहता है जो देश के सुरक्षा से लेकर के, देश की समृद्धि से लेकर, देश के सम्मान से लेकर और सुशासन की गारंटी हो, और वो नरेंद्र मोदी जी हैं। एक जो देखा होगा आपने, गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला से लेकर वेस्ट यूपी में देख रहे हैं बहुत सारे जातिगत पंचायतों के विरोध के कानून। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये रास्ते में मुश्किलें हैं? देखिए, जब चुनावी माहौल होता है तो इस तरह की कई चीज़ें, इस तरह के कई आवाज़ें उठती हैं। उन आवाज़ों को कोई बहुत बाद में वो अपने आप लोग इस बात को समझते हैं कि उनके लिए प्राथमिकता देश है। और आज जो देश में, दुनिया में जो माहौल है, टीवी 9 आज दिखा रहा है कितना युद्ध कहीं हो रहा है, कहीं पर जो है वो हाहाकार मचा हुआ है, कहीं पे मिसाइलें चल रही हैं, कहीं पे जो है वो खून खराबा हो रहा है। ऐसे हालात में आप जो है वो वीक गवर्नमेंट, ऐसी सरकार जो सरकार की जो है वो अपने ही विरोधाभासों में जो है वो फंसी हो, ऐसा विपक्ष जो अपने ही विरोधाभासों और अपने ही जो है वो महत्वाकांक्षाओं के चक्रव्यूह में फंसा हो, वो बात करता है कि हम सरकार चलाएंगे। तो आज जो है वो नरेंद्र मोदी जी एक जांचे परखे खरे लीडरशिप है उनकी, और उन्होंने इस बात को साबित किया है कि वो देश की सुरक्षा हो, देश की समृद्धि हो, देश का सम्मान हो और देश में सुशासन हो, उसकी वो प्रतीक बने हुए हैं। और उनके नेतृत्व में देश, जो हमारी संवैधानिक पंथ निरपेक्षता हो और चाहे हमारा संविधान हो, वो पूरी तरह से सुरक्षित भी है, पूरी तरह से महफूज भी है, पूरी तरह से मजबूत भी है। 1998 में आप यहाँ से चुने गए थे। एक पहला मौका होगा कि आजम खान परिवार पूरा जेल में है, उनकी गैर मौजूदगी में कहा जाता रहा कि आजम का गढ़ जैसा है। तो इस बार देखिए, नरेंद्र मोदी जी के जो काम की गिनती ने कई लोगों के गढ़ को गड्ढे में डाल दिया है। आज जो है वो लोग काम देखना चाहते हैं, गढ़ों के चक्कर में जो है वो नहीं रहते। तो इसलिए कोई भी गढ़ अपने को अगर कहता है तो वो उसका सामंती सुरूर और सुल्तानी गुरूर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार अब्बास नकवी। और कह रहे हैं आजम की गैर मौजूदगी का या फिर उनके होने का भी कोई मतलब शायद नहीं होता। कैमरामैन सुभाष के साथ पंकज झा, टीवी 9 भारतवर्ष।